अनुपम, मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी जुड़ गए हैं। सर, आज क्या बोलेंगे? आज एक बेहतरीन कॉमेडी किंग आप कह सकते हैं, आपने खुद उनके साथ काम किया है, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर क्या कहेंगे आप? 30 साल पुराने मित्र थे, एक भाई रूपी संबंध था उनका। कानपुर से थे, हम जौनपुर से। वैसे ही हम लोग हमेशा उस तरह से जुड़ते थे, और भाषा भी वैसी रहती थी, उनका ह्यूमर भी अद्भुत। मतलब एक बहुत बड़ी क्षति हुई एक ऐसे कॉमेडियन को जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को एक मंच दिया, रोजगार का एक जरिया दिया, कॉमेडियंस को सम्मान दिलवाया। और फिल्म बंधु में भी कितना अच्छा काम करके आज 100 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है, उसमें काफी बड़ा योगदान उनका रहा। बड़े सरल, बहुत अच्छे, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, और एक अच्छे भाई, अच्छे मित्र, एक अच्छे इंसान जो हमेशा मदद करते थे सबकी। उनका जाना एक बहुत इतनी कम उम्र में उनके बच्चों पर बहुत, उनकी बिटिया से हम बात भी कर रहे थे, हम निरंतर टच में थे। लेकिन ये दुखद समाचार हमको आज मिलेगा। हमको लगा था बीच में आंख खोल दिए थे वो, तो ऐसा लगा था कि ही इज बैक, बट आज ये समाचार ने एकदम हमको झंझोड़ दिया। जी, कोई ऐसा पल रवि किशन जी जो आपको हमेशा याद आएगा राजू श्रीवास्तव के साथ जो आपने उनके बताया? साथ वो जिंदा दिल इंसान थे, उनके साथ हर पल, हर वक्त एक पॉजिटिविटी, हर वक्त एक एनर्जी। बड़ा हमको सम्मान करते थे, बड़े खुश हुए थे जब हम सांसद बने, और बड़े खुश हुए हमारी मेरी तरक्की को लेके। वो हमेशा हम दोनों एक दूसरे को बड़ा रिगार्ड करते थे, क्योंकि हम दोनों स्ट्रगल के दौरान के दोस्त रहे, तो वो दोनों ने एक दूसरे की स्ट्रगल देखी है। तो आज ये क्वाइट शॉकिंग रहा मेरे लिए, बहुत एक अपने भाई को खो देने वाला एहसास हो रहा है हमको बहुत। मैं इस वक्त दूर हूँ, त्रिवेंद्रम केरला में हूँ, लेकिन क्वाइट शॉक। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा झटका है उनके फैंस के लिए। रवि किशन जी, एक छोटी सी जगह से निकल के मायानगरी मुंबई में अपना एक अलग जगह बनानी, एक अपने लिए एक अलग से ऐसा मुकाम हासिल करना जो शायद बहुत मुश्किल होता है। प्रेरणा बनेंगे हमेशा दूसरों के लिए राजू श्रीवास्तव, लेकिन इनकी कमी को पूरा करना नामुमकिन होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नवीन प्रभाकर हमारे साथ हैं जो कॉमेडियन हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, ये एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़े कॉमेडी किंग जो हैं वो आज अलविदा कह गए हैं। नवीन जी, बिल्कुल, अभी आपकी ओर से ये न्यूज आई है, तो ये मुझे भी खैर पता नहीं, मैंने उनके परिवार से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। तो आप कह रही हैं तो आपका जो विवरण है तो सच्चा ही होगा, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ है। मेरे सबसे क्लोज, मेरे जब से मैं कॉलेज में था तब से वो जानते हैं, हमने एक दूसरे को जानते हैं, हम काफी नेशनल इंटरनेशनल शोज किए। अब ये तो मेरे परिवार की बात है, मैं उनके बारे में 1-2 मिनट में क्या ही कहूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि वी मिस्ड लेजेंड। जी, ये एक बहुत बड़ी क्षति है ये। इसकी भरपाई कर पाना, लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव जो आज नहीं रहे। बहुत लंबे समय से, आप 1.5 महीना कह सकते हैं कि वो 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर थे, और हर दिन उम्मीद की एक किरण लेकर आती थी कि आज शायद राजू श्रीवास्तव जो हैं वो और रिकवर करेंगे और शायद एक बार फिर से हम सबके बीच में हंसाने गुदगुदाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करी, डॉक्टर्स ने हर तरह के ट्रीटमेंट दिए राजू श्रीवास्तव को कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रशंसकों की उम्मीद टूट गई और उनके फैंस का दिल आज टूट गया है, आंखें नम होंगी। राजू श्रीवास्तव बेहतरीन कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। बहुत कम उम्र में मुंबई जैसी मायानगरी में अपनी एक जगह बनाई। अक्सर आपने देखा होगा कपिल के शो पर वो पहुंचते थे और लाफ्टर चैलेंज में उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी की थी। अब ये हमेशा याद रखी जाने वाली चीज़ें रह जाएंगी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक बार फिर से वो लौटेंगे और उनको एक बार फिर से हम मंच पर देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, जब वो लोगों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। लेकिन दुनिया को हंसाने वाला आज दुनिया को अलविदा कहा गया है। 41 दिन अस्पताल में बिताने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। परिवार की तरफ से प्रार्थना की जा रही थी और उनकी तरफ से उनके जो फैंस हैं उनसे भी अपील की जा रही थी कि भगवान से दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और राजू श्रीवास्तव वापस आम जिंदगी में लौटे।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज की सबसे दुखद खबर, राजू श्रीवास्तव जिनका निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली हैं, लंबा इलाज चला लेकिन सारे इलाज फेल साबित हुए। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। बड़ी खबर इस समय की, ये वो क्षति जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वो अपने जीवन से लड़ते रहे, डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल सर सदन में डटी रही कई घंटों तक तमाम मामलों को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के तो 41 दिनों से एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव, और सबसे बड़ी खबर यहां पर यह है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। जिस तरीके से हास्य के क्षेत्र में राजू श्रीवास्तव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाई, ऐसे में राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। दुखद खबर। और इस वक्त लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं। मालिनी जी, दुख का पल है हम सभी के लिए।